हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स फ्रॉम 2000 टिल 2015, जिसका मतलब है बेसिकली कि ये 2000 से स्टार्ट होकर 2015 में ख़त्म हो चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मेंशन है यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, दैट इज़ कि ये यूनाइटेड नेशंस का ही इनिशिएटिव है। बेसिकली सितंबर 2000 में एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशंस ने। जब मिलेनियम डिक्लेरेशन को यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया, उसी के बाद उसी को फॉलो करते हुए एक मिलेनियम समिट हुई, जिसमें कि इन गोल्स को अडॉप्ट किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। और इसका पर्पस क्या था, क्यों एमडीजीज़ की ज़रूरत पड़ी? एक ग्लोबल एफर्ट हम लाना चाहते थे। हम चाहते थे कि ग्लोबल लेवल पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़त्म होनी चाहिए, और वो कोई एक कंट्री, किसी एक पर्टिकुलर नेशन के एक इनिशिएटिव से नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें एक ग्लोबल एफर्ट लेना पड़ेगा ताकि हम कुछ चीज़ों को ख़त्म कर सकें। और वो चीज़ें क्या थी? फॉर एग्ज़ाम्पल पुवर्टी है, या जो प्राइमरी एजुकेशन है वो हर बच्चे को मिले। उसके अलावा कुछ डिसीज़ेज़ हैं जो कि ख़त्म होनी चाहिए। तो बेसिकली ऐसी कुछ बहुत ही कॉमन और बहुत ही ग्लोबल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स थी, बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम्स थी, उन सब के अगेंस्ट हम कुछ कर सकें। इसी के लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को बनाया गया था। तो जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट में है कि इस्टेब्लिश्ड मेजरेबल यूनिवर्सली एग्रीड ऑब्जेक्टिव्स, इसका भी मतलब सेम है कि ये जो एमडीजीज़ थे, ये जो गोल्स थे, ये मेजरेबल थे और साथ में यूनिवर्सली एग्रीड इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। दैट इज़ कि ये किसी एक पर्टिकुलर नेशन को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था। ये यूनिवर्सली ग्लोबल लेवल पे सब इसे एक्नॉलेज कर रहे थे, सब इन ऑब्जेक्टिव से एग्री कर रहे थे कि ये चीज़ें होनी चाहिए। और मेजरेबल था, दैट इज़ कि हम इन लॉन्ग टर्म के बाद हम इसके इफ़ेक्ट्स को, या चीज़ें क्या हो रही हैं, अभी तक क्या सिनेरियो है, इन सारी चीज़ों को हम बेसिकली एक क्वांटिटेटिव अप्रोच के थ्रू भी हम इसे मेजर कर सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा बातें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, जो इम्पॉर्टेंट है वो हम आगे देखते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ द एमडीजीज़ आर इंटरडिपेंडेंट। All the MDGs they influence health and health influences all the MDGs। ये आपको और भी क्लियर होगा जब हम MDGs को पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। बट इसका मतलब बेसिकली है कि जितनी भी MDGs हैं, जितने भी गोल्स हैं, वो सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। दैट इज़ कि अगर एक भी ऐसा गोल है जिसके लिए कोई भी काम ना किया जाए, जिस कि जो आउटकम है वो पॉजिटिव ना हो, तो इसका मतलब कि बाकी सारे गोल्स में भी कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। तो यस, ये हैं 8 MDGs। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट गोल है वो है टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पुवर्टी एंड हंगर। तो बेसिकली अगर हम ग्लोबल या किस ग्लोबल लेवल पे या इवन नेशनल लेवल पे बात करें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे सबसे पहले हमें ख़त्म करना चाहिए, जिसके लिए हमें सबसे पहले काम करना चाहिए, तो वो सबसे पहली चीज़ ऑब्वियसली होगी पुवर्टी और हंगर। दैट इज़ कि अगर हमारे देश में, हमारे पूरे दुनिया में, यूनिवर्सल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे अगर कोई भी पुवर्टी की वजह से सस्टेन नहीं कर पा रहा है, भूख की वजह से किसी की डेथ हो रही है, तो ये चीज़ें बहुत ही डिस्टर्बिंग है, बहुत ही गलत है। तो सबसे पहले जो गोल था, सबसे पहला गोल जो था एमडीजीज़ का, वो यही था कि हमें पुवर्टी को ख़त्म करना है। जो एक्सट्रीम पुवर्टी है, एक्सट्रीम हंगर है, इन चीज़ों को हमें इरेडिकेट करना है, इसे ख़त्म करना ही होगा। देन सेकेंड है टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। दैट इज़ कि हम पुवर्टी और हंगर की बात कर रहे हैं, उसे हमने ख़त्म किया। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है प्राइमरी एजुकेशन। जो बच्चे हैं उन्हें एजुकेशन मिलना चाहिए। तो इसीलिए जो सेकेंड गोल आता है इस लाइन में, वो है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। तो अब हम पढ़ लेंगे, हम बच्चे जो हैं वो एजुकेशन पा लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों को एजुकेशन मिली, उसके बाद ही तो हम बाकी चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए या फिर वुमेन का एम्पावरमेंट होना चाहिए। तो इसलिए जो थर्ड गोल है वो है टू प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। तो बेसिकली ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गोल है। हमें जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है, हमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना है। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ गोल है एमडीजी का, चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना है। आपको पता है कि बचपन में कई कारणों से बच्चों की डेथ हो जाती है, तो हमें चाइल्ड मोर्टेलिटी को ख़त्म करना है। और साथ में चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात हम कर रहे हैं तो उसके साथ मैटरनल हेल्थ भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फोर्थ है टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, और साथ में ही फिफ्थ नंबर का गोल है टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। सारी ही चीज़ें एक दूसरे से प्रॉपरली लिंक्ड हैं।
तो आपको याद करने में इशू है तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुअर्टी हटे, हम गरीब ना हो, पुअर ना हो। और अगर हम पुअर नहीं होंगे तो उसके बाद हंगर इश्यूज़ भी हमें नहीं होंगे। तो ये जो बेसिक चीज़ है हमारी लाइफ की, यही एमडीजी का पहला गोल था। हंगर ख़त्म है, पुअर्टी नहीं है, तो उसके बाद बात हम एजुकेशन की कर सकते हैं। अगर कोई इंसान भूखा है तो वो पढ़ाई की बात नहीं कर सकता ऑब्वियसली। तो इसलिए सेकेंड गोल है प्राइमरी एजुकेशन। देन एजुकेशन के बाद हम ज़्यादा एजुकेशन के बाद हम पढ़ेंगे और बाकी चीज़ें जानेंगे तो हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो ये हुआ थर्ड गोल। उसके बाद हम चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करेंगे कि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी हो रही है, जो डेथ हो रही है बच्चों की, उसे हमें रिड्यूस करना है। इसके लिए हमें कदम उठाने चाहिए। और जब चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात है तो उसके साथ साथ मैटरनल हेल्थ को भी तो हम इंक्लूड करेंगे। तो इसलिए मैटरनल हेल्थ को भी हमें इम्प्रूव करना है। उसके बाद टू कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीजेस, जैसा कि ये गोल्स 2000 में थे, तो उस समय की बात करें, उससे पहले की बात करें, तो ये जो डिसीजेस थी ये बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो रही थी, ये बहुत ही ज़्यादा लोगों में पाई जा रही थी। तो इसलिए इस गोल को शामिल किया गया इसमें कि अब हम एक ब्रॉड लेवल पर, एक ग्लोबल लेवल पर हम एफर्ट करेंगे ताकि ये जो डिसीज़ेज़ हैं, और साथ में कई डिसीज़ेज़ के साथ बहुत सारे स्टिग्मा भी हैं, तो इन सारे डिसीज़ेज़ को हमें ख़त्म करना होगा, इससे हमें लड़ना होगा, उसके लिए हमें कदम उठाने होंगे। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि सेवन्थ गोल कौन सा है। तो सेवन्थ गोल है कि इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये सारी बातें हो गई, एजुकेशन हो गया, हंगर हो गया, पुवर्टी हो गया, जेंडर इक्वालिटी हो गया, चाइल्ड मोर्टेलिटी हो गया, एक्सेट्रा। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा इन्वायरमेंट, जहाँ हम रहते हैं। अगर यही चीज़ें नहीं होंगी हमारे पास तो फिर कोई भी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें इन्वायरमेंट तो हमें इंक्लूड ही करना है गोल्स में। इसलिए MDGs का जो सेवन्थ गोल है वो है हमें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना है। एंड लास्ट है टू डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। जब एनवायरनमेंट भी सही हम कर सकते हैं, करेंगे, और बाकी चीज़ों में भी हमने ध्यान दिया, गोल बनाया, तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट चल रहा है, उन सब के लिए हम ग्लोबल लेवल पर एक पार्टनरशिप बनाएं और उसी के तहत हम काम करें डेवलपमेंट को लेकर। तो अब हम आगे इन्हीं MDGs को शॉर्ट फॉर्म में या फिर बेसिकली जो पिक्चर्स है उसके थ्रू देखते हैं। तो ये है वो 8 MDGs। आई थिंक पिक्चर्स के थ्रू आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा ही क्लैरिटी होगी, याद रहेगा। तो यस, सबसे पहले जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना मिले, पुवर्टी ना हो ग्लोबल लेवल पर। तो इसलिए सबसे पहला गोल यही है कि पुवर्टी को ख़त्म करना ही पड़ेगा। जो सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है उसे ख़त्म करना पड़ेगा, उसे रिड्यूस करना पड़ेगा, हंगर इश्यूज़ भी कम करने पड़ेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले बात खाने की, पुवर्टी की होगी। तो फर्स्ट गोल है रिड्यूस पुवर्टी। देन सेकंड की बात करें तो पुवर्टी ख़त्म होगी, हंगर इश्यूज़ नहीं होंगे, तो हम प्राइमरी एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों में एजुकेशन हमें देनी है, उन्हें हमें शिक्षित करना है। तो इसलिए हमें यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन अचीव करना है। देन एजुकेशन की बात करेंगे, उसके बाद एजुकेटेड हो जाएंगे, बाकी चीज़ें उसके बाद हमें किस चीज़ की बात करनी चाहिए, हम इक्वालिटी की बात करेंगे, हम जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे, हम किसी के साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो ऐसा चाहेंगे। तो उसके बाद जो थर्ड गोल आता है वो है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। देन फोर्थ है कि बच्चों की डेथ ना हो, चाइल्ड मोर्टालिटी को हमें रिड्यूस करना है। तो फोर्थ नंबर का गोल है टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। फिफ्थ है कि अगर हम चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए मैटरनल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो हमें मैटरनल हेल्थ को भी इम्प्रूव करना है। उसके बाद हम बात करेंगे डिसीज़ेज़ की। HIV, एड्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है, ऐसी कई सारे डिसीज़ेज़ हैं, जानलेवा डिसीज़ेज़ हैं। तो इसलिए हम इनसे कॉम्बैट करेंगे। इसलिए सिक्स्थ गोल है कॉम्बैट HIV, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एंड अदर डिसीज़ेज़। ये सारी चीज़ें जब हम मैनेज कर लेंगे उसके बाद हमें सोचना चाहिए अपने इन्वायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में। तो फिर हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की। सेवन्थ गोल है इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। हम इन सारी चीज़ों को अचीव करते हैं, उसके बाद हमें बात करनी पड़ेगी डेवलपमेंट के लिए पार्टनरशिप की। ग्लोबल एफर्ट्स की बात कर रहे हैं तो अकेले एफर्ट लेंगे काम नहीं होगा, इसीलिए हमें पार्टनरशिप की बात करनी है डेवलपमेंट के लिए। तो आप इसी तरह से इसे याद कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक ट्रिक यहाँ पे हम नहीं दे रहे हैं, आपने ऑलरेडी कई जगहों पे ट्रिक देखी होगी। अगर आप उससे सूटेबल हैं तो आप उसे पढ़ सकते हैं, अगर आपको ऐसे पढ़ना हो तो आप ऐसे पढ़िए। बट आई थिंक अगर आप समझ कर पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा होगी और वहाँ पर एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा समझ कर पढ़ें, क्योंकि आगे SDG 17 है। आप लाइन बाय लाइन, वन बाय वन
सबको किस ट्रिक से याद करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।